Hello everyone. Today we will discuss role and functions of entrepreneurship. आज हम उद्यमी की भूमिका एवं कार्य को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के समय में उद्यमी की भूमिका काफ़ी व्यापक और बहुआयामी हो गई है। ये समाज में आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं का प्रवर्तक होने के साथ साथ नव परिवर्तन का सूत्रधार होता है। उद्यमी उत्पादन संसाधनों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करता है। उद्यमी उपभोक्ताओं में नवीन इच्छा, मांग और नए उपभोग की अभिलाषा उत्पन्न करके समाज में विकास की आधारभूमि तैयार करता है। इसलिए ड्रिकन ने कहा है कि यदि व्यवसाय के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास हुआ है तो वो यही है कि व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हो गया है। उद्यमी स्वयं भी समाज की एक इकाई होता है, इसलिए समाज के विकास के प्रत्येक इकाई को अपनी अपनी भूमिका निर्वहन करनी पड़ती है। उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व का स्वरूप काफ़ी व्यापक है, क्योंकि वर्तमान में उद्यमी आर्थिक नेतृत्व का मुखिया होता है। उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व विचार को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: क्लासिकल व्यू, न्यू क्लासिकल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू में क्या होता है? उद्यमी द्वारा ईमानदारी से व्यवसाय का संचालन करना, नियमित उत्पादन, वितरण एवं समाज में कल्याणकारी करने से संबंध होता है। और न्यू क्लासिकल व्यूज़ में उद्यमी द्वारा समाज की आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों पर विचार करना और उसका निवारण करना शामिल है। मॉडर्न व्यू की बात करें तो समाज में संरचनात्मक कार्यों और सृजनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, नव परिवर्तन, नवीन औद्योगिक अन्वेषणों एवं नए अवसरों का उपयोग कर परिवर्तन एवं सुधारों को क्रियान्वित करना। आज के समय उद्यमिता का सामाजिक स्वरूप प्रकट होने लगा है। उद्यमी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग, परिवर्तन, सुधार, निर्माण एवं नव आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने और उसे प्रेरित करने के प्रयास किए जाने लगे हैं। उद्यमी के जो निम्नलिखित वर्ग हैं और समुदायों के प्रति उत्तरदायित्व वहन करना होता है, जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड अंडरटेकिंग इटसेल्फ, स्वयं के उपक्रम के प्रति दायित्व। उद्यमी का मुख्य दायित्व अपने उपक्रम के प्रति होता है। उद्यमी उत्पादन संसाधनों का कुशलतम एवं सर्व उपयुक्त ढंग से विदोहन करके उनके आर्थिक मूल्य एवं उपयोगिता का सृजन करता है। उद्यमी उपक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने के साथ साथ निरंतर प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, जिसके लिए वह नई मांग, नए बाजार और नई तकनीकों को अपने उद्यम में कार्यस्थान देता है। मांग, लाभ, बिक्री, लागत, नवीन तकनीकें आदि के बारे में जानकारी रखता है। नए उत्पादों, नई किस्मों और डिज़ाइनों का निर्माण करता है और उद्यमी प्रवृत्ति द्वारा अधिकतम लाभ के लिए प्रोत्साहन देता है। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। किसी भी उपक्रम की सफलता उसके कर्मचारियों पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं तो उपक्रम की सफलता काफ़ी तीव्र गति से प्राप्त होती है। कर्मचारियों को उपक्रम के कार्यों के प्रति लगन होती है एवं उत्साह के साथ समर्पित कार्य का प्रेरणा स्रोत उद्यमी होता है। कर्मचारियों के मनोबल, उनके मस्तिष्क विकास का दायित्व उद्यमी का होता है, जिससे संगठन में श्रेष्ठ कार्य संस्कृति तथा सामूहिक प्रक्रियाशीलता विकसित होती है। तो कर्मचारियों के प्रति उद्यमी के कुछ दायित्व हैं, जैसे उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग सैलरी देना, उनको अलाउंस देना, उनको मोटिवेट करना, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा प्रदान करना, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करना, कार्य का स्वास्थ्यप्रद और वातावरण प्रदान करना, कर्मचारियों में लगन, आपसी सौहार्द और संगठन के प्रति निष्ठा प्रोत्साहित करना। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स इन्वेस्टर्स, विनियोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। अंशधारी, ऋणदाता और जो निक्षेपदाता होते हैं वे अपने धन का विनियोग कर संस्था की फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं। आज के समय में विनियोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, संरक्षण और लाभार्जन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर एक इन्वेस्टर उद्यमी के प्रति अपनी धारणा और रुचि के संबंध में ठोस अनुमान लगाते हैं। उद्यमी के विनियोगकर्ताओं के लिए कुछ दायित्व हैं, जैसे विनियोजित धन पर उनको प्रॉपर रेट से उनको डिविडेंड प्रोवाइड कराना, विनियोगकर्ताओं को पूंजी विनियोग की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स प्रोफेशनल्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पेशेवर स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व। आज के समय में
पेशेवर संस्थाएं एवं स्वैच्छिक संगठन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति के लिए कार्यरत हैं। उत्पादों की गुणवत्ता के लिए अनुसंधान, लेखांकन, पारदर्शिता, हिसाबदेहिता, तकनीकी प्रगति के लिए व्यापार, उद्योग, अनुसंधान क्षेत्र में अनेक संगठन जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक परिषद, वाणिज्य एवं प्रबंध संघ कार्यरत हैं। तो एक सफल उद्यमी का दायित्व है कि इनके प्रति भी वो अपनी जो भी सामाजिक दायित्व है उनको निर्वाह करें। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स लोकल कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व। उद्यमी को अपने व्यवसाय और उद्योग का परिवर्तन एवं संचालन स्थानीय सामाजिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए और रोजगार, सस्ता उत्पाद आदि के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। उद्यमी का दायित्व है कि वह स्थानीय समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह जरूर करे, जिसमें स्थानीय जनता को रोजगार में प्राथमिकता दे, स्थानीय संसाधनों के नए नए उद्योग विकसित करे, स्थानीय युवा उद्यमियों को आगे आने का मौका दे, हवा और पानी के प्रदूषण पर रोक लगाए और प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा करे। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में सहयोग दे। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति दायित्व। तो देखिए, आज के समय में सरकार उद्योगों और व्यवसाय के संबंध में प्रगतिशील नीतियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना, प्रेरणा और सुविधाओं की पहल करती है। इसलिए उद्यमी को भी केंद्र और राज्य एवं स्थानीय सरकार के प्रति अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, जिसमें सरकारी करों एवं चुंगियों का ईमानदारी से भुगतान करें, निजी स्वार्थ के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत न दे, उद्योग की लाइसेंस क्षमता का पूरा उपयोग करें, देश में आधारभूत उद्योग की स्थापना करें। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स अदर बिजनेस इंस्टीट्यूशन, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के प्रति दायित्व। एक उद्यमी को अन्य व्यावसायिक गृहों के प्रति भी सामाजिक उत्तरदायित्व का नैतिक बोध का एवं पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पालन करके ही उद्यमी सफलता के नए आयाम को पाया सकता है। संक्षेप में, एक उद्यमी को अदर व्यावसायिक गृहों के प्रति कुछ दायित्वों को वहन करना चाहिए, जैसे जो फिक्टिटियस ट्रांजैक्शन है उसके द्वारा मूल्य वृद्धि के प्रयास न करना, दूसरी फर्मों की गोपनीयता को भंग न करना, नवीन स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को अनुचित तरीके से बाजार से हटाने की कोशिश न करना, समाज के हितों के विरुद्ध व्यावसायिक संयोग स्थापित न करना। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में 3 टाइप के फंक्शन आते हैं, एस्टेब्लिश फंक्शन और मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शन, मॉडर्न फंक्शन। तो हम इनको मिक्स करके स्टडी करते हैं। जैसे उद्यमी का जो सबसे पहले कार्य अपने उपक्रम का परिवर्तन करना होता है। उपक्रम के परिवर्तन का मतलब अपने जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको तैयार करना होता है, और उसकी स्थापना करते समय उद्यमी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, व्यावसायिक विचार की कल्पना करना। मैकनॉटन का कहना है कि हर व्यावसायिक उपक्रम का जो उड़ान बिंदु एक विचार होता है, इसलिए उद्यमी काफ़ी कल्पनाशील व्यक्ति होना चाहिए। वह अपने मौलिक और व्यावहारिक विचारों से किसी उपक्रम या उद्योग की स्थापना की कल्पना करता है, और हर समाज में व्यक्तियों के विकास में अनेक अवसर होते हैं। साहसी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी लाभप्रद विचार की खोज करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रपोर्शन, विचार की जांच पड़ताल एवं मूल्यांकन। तो देखिए, प्रारंभिक विचार जब बन जाता है उसके बाद उद्यमी अपने प्रस्ताव की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करता है। विचार की जांच पड़ताल से ये डिसाइड हो जाता है कि इस विचार को कार्य रूप में बदला जाए या नहीं बदला जाए, और जो धन का दुरुपयोग है उसकी संभावना को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शनल वर्क में होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। व्यावसायिक उपक्रम की सफलता के लिए उसकी परफेक्ट प्लानिंग होना भी जरूरी है। उद्यमी निर्णय लेने से पहले प्रारंभिक अनुसंधान करते हैं, आवश्यक सूचनाओं तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, सूचनाओं को एनालिसिस करके उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से उनका तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए उसको बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। फिर अगले स्टेप में आता है, अगले फंक्शन में आता है प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी रिपोर्ट, परियोजना संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना। तो देखिए, परियोजना प्रतिवेदन समंग को सूचना तथ्यों के रूप में तैयार किया गया एक विश्लेषणात्मक विवरण होता है, जो कि परियोजना नियोजन के आधार पर तैयार किया जाता है।
ये उपक्रम के समय लिए गए विभिन्न निर्णयों का एक विश्लेषणात्मक प्रलेख होता है। इस रिपोर्ट में निर्मित की जाने वाली जो वस्तु है और उसका कच्चा माल, उत्पादन तकनीक, मशीन, श्रम, पूंजी, जो प्लांट है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन होता है। और उद्यमी द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने का उद्देश्य है भावी उपक्रम की लागत और लाभदायकता को स्पष्ट करना होता है। नेक्स्ट, गेटिंग द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजना का अनुमोदन करना। उद्यमी उपक्रम का रजिस्ट्रेशन कराता है। आवश्यक अनुमति, स्वीकृति और लाइसेंस पाने के बाद विभिन्न सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्राप्त करने और बैंक और वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने आदि के लिए संबंधित संस्थाओं और विभागों में जो अप्रूवल के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और उसे अनुमोदन करवाने की प्रक्रिया को हम सेलिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शन, प्रबंध एवं संचालन संबंधी कार्य। तो उपक्रम की स्थापना के बाद उद्यमी को उसका कुशल प्रबंध और संचालन करना होता है, जिसके लिए उपक्रम का संगठन एवं प्रबंध किया जाता है। वित्त प्राप्त करना होता है, कुशल विपणन व्यवस्था अपनानी होती है, पारिश्रमिक प्रदान करना होता है और जोखिम उठाना होता है। मॉडर्न फंक्शन की बात करें तो इसमें इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन को शामिल किया जाता है और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भाग लेने को शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए शामिल किया जाता है। उद्यमी अपने उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए इसके सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। उद्यमी का वास्तविक कार्य उपक्रम के वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुरक्षित बनाना है। इसलिए उद्यमी को हर योजना का निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। पीटर ड्रकर लिखते हैं कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का विशिष्ट कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वह कल का निर्माण कर सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।